स्टूडेंट्स, क्लास 8th, कैसे हो आप लोग। चैप्टर 6 स्टार्ट होगा हमारा वर्क बुक से, और चैप्टर 6 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये आपका लास्ट चैप्टर है और अभी मुझे यहीं तक कराना है, तो मैं इसके बाद सोचता हूँ कि मुझे कैसे करना है। मैं सोचता हूँ कि कुछ टेस्ट वगैरह ले लिए जाएँ, ठीक है। तो मैं पहले इस चैप्टर को फिनिश करा के फिर मैं टेस्ट वगैरह रखूँगा फर्स्ट चैप्टर का, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं पहले। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इवन और ऑड, गिव रीज़न इन ईच केस। आपको ये बताना है कि जो वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है वो इवन होगी कि ऑड होगी, ठीक है। और हमने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, स्क्वायर रूट में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो नंबर है वो इवन होता है तो उसका स्क्वायर भी इवन आता है, और अगर ऑड होता है तो उसका स्क्वायर भी ऑड आता है। आप चेक करके देख सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर वो ऑड है तो ऑड आता है और इवन है तो इवन आता है। तो आपको ये भी लिखना है कि ये इवन और ऑड क्या है, और उसका रीज़न भी बता दो कि ये रूल है कि जो इवन नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इवन आता है, उनका स्क्वायर जो करते हैं वो इवन नंबर आता है, और अगर ऑड है तो ऑड आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से सारे ही कर सकते हैं, इसमें बस इतना बताना है आपको कि इवन है कि ऑड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विद डिजिट 6। इसमें से कौन सा डिजिट 6 में दिखाई पड़ेगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विद डिजिट 6। तो हमारे पास इसका रूल क्या होता है, इसका रूल है, यहाँ पर लिखेंगे क्या रूल लिखेंगे इसका, इफ द यूनिट units digit of a number is 4 और 6। अगर उसका यूनिट डिजिट, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है या 6 है, इट्स स्क्वायर its square will always end in 6, and the preceding digit and the preceding digit of a number will be an odd number, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ज़रा, ए पार्ट है इसका, ए पार्ट है 18 का स्क्वायर। अब अगर ये नंबर 2 या 6 में से होता तो ये एक ऐसा नंबर होता जिसका स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है वो आ जाती 6, मगर यहाँ 4 है तो आपने ऊपर लिख दिया था, सो यहाँ लिखेंगे दिस
this will not ends this will not end with digit 6, ठीक है, ये 6 में नहीं करेगा। बी पार्ट में लिखेंगे, बी पार्ट देखें क्या है इसका, 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे यस दिस विल एंड with digit 6। इसके बाद है 72 और 26। तो इसके बाद नेक्स्ट है 72 का स्क्वायर, नो as per the rule this will not end in with digit 6। लास्ट इज 26 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे यस एज पर गिवन रूल दिस बिल एंड्स in with digit 6। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं इनको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका रूल क्या है। सबसे पहले यू हैव टू राइट द रूल। ठीक है, तो आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है तो यह लिखेंगे इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, इफ द यूनिट digit of a number unit digit of a number, if the unit digit of a number is 4 or if the unit digit of a number is not 4, 1 or 9, if unit digit of a number is 1 or 9, its square and always end in six, always end in 1, ठीक है। इसमें और भी कुछ है पर आप यहाँ तक ही लिखिए। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, बस हमें जो करना है उसके हिसाब से ये काफ़ी है। जैसे हमें लिखना है थर्ड क्वेश्चन में
71 का स्क्वायर, तो लिखेंगे यस इट्स यूनिट डिजिट इज 1, so as per rule its square always and in 1। बी पार्ट कर लो उसका, बी क्या है 59 का स्क्वायर, अगेन यस सेम लिखना है, इट्स यूनिट डिजिट is 9, so its square always ends in in 1। ठीक है, और इसमें दो जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको आप करेंगे, इसके दो मैं छोड़ रहा हूँ इसमें। इसका करते हैं, देखो ये है हाउ मैनी जीरोज विल बी देयर इन द फॉलोइंग, कितने जीरोज हैं इसमें कितने जीरोज हैं, अगर इसका स्क्वायर कर दें, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दें तो कितने जीरोज उसमें, हाउ मैनी जीरोज विल बी देयर इन द फॉलोइंग, इसमें कितने जीरोज होंगे इसके स्क्वायर में। फोर्थ क्वेश्चन है, इसका रूल लिख लेते हैं। इसका रूल क्या है, इफ देयर इज n zeros, if there is n zeros in a number, ठीक है, if there is n zeros in a number, its square will have its square will have 2n zeros, 2n zeros। ठीक है, इसी को करते हैं यूज़। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ए है, ये है दिया 510 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कितने जीरो हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1 हुई, तो नंबर ऑफ लिखो, नंबर ऑफ जीरोज इन इट्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n, n की वैल्यू है 1, तो 2 × 1 दैट इज़ 2। अगर ये n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ जीरोज आप निकालेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ठीक है, x की वैल्यू इसमें कौन सी होगी। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ का ए 144 इज इक्वल टू x × x। अब देखें x × x तो x स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर बना पाएंगे तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा 12 × 12 इसको लिख सकते हैं, और इसको x × x,
ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर। और जब इक्वल में होता है तो पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, इफ पावर इज सेम बेस विल ऑल्सो बी सेम इफ इन एनी इक्वेशन if bases are powers are same, powers are same, then base bases are also be सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें बस एक ही था, इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए रूल क्या था वो देखते हैं पहले। और आई थिंक आप इतना ही कर लें, आज यहाँ तक कंप्लीट कर लें, फिर बाकी का मैं आगे कराता हूँ।